Good evening, student. Today I will discuss aldol condensation. So now aldol condensation. देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में दो टर्म हमें मिल रहे हैं, पहला एल्डोल, दूसरा कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम कंडेंसेशन को समझ लें कि कंडेंसेशन क्या होता है। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन में ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज कंडेंसेशन? द रिएक्शन इन विच two or more molecule are added along with the elimination of a small molecule like ammonia or water is known as कंडेंसेशन। सो एल्डोल कंडेंसेशन में जो कंडेंसेशन टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन में होता क्या है कि कोई दो मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं या दो से ज़्यादा, और एलिमिनेशन होता है किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का, इधर अमोनिया या वाटर, किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। क्लियर? तो ये कंडेंसेशन होता है। तो जैसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो हम कोई दो मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, वाटर निकल जाएगा, तो एल्डोल टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं एल्डोल की कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, कौन देता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखें आप। एल्डोल कंडेंसेशन आर गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। कौन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं? आपको मालूम है कार्बोनिल दो होते हैं, एल्डिहाइड होता है एंड कीटोन होता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, बशर्ते इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर? तो नई कंडीशन आ गई यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्लियर? तो अब हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन की कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो पहली बात आ गई, एल्डोल कंडेंसेशन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। क्लियर? तो अब हमें पहचानना है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है। ज़रा देखें, अगर हम ये ग्रुप लिख रहे हैं CH3CHO, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और ये हाइब्रिडाइजेशन इसका होना चाहिए sp3। तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इस पर ये जो हाइड्रोजन है इसी को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर? तो अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्लियर? तो आइए चेक करते हैं कौन कौन से एल्डिहाइड और कौन कौन से कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। इसके पहले एक बार फिर से समझ लें कि ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बगल वाला कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, एंड इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो यही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है? तो आइए चेक करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एल्डिहाइड अपने लिया ये SCHO और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दे रहा हूँ। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई कार्बन नहीं है तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल लीजिए CH3CHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CHO। दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड। बताइए आप लोग कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दिस इज फंक्शनल ग्रुप बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, सबको दिख रहा है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर? एक और बताइए, CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनल। बताइए ब्यूटेनल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दिस इज फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन है यही अल्फा हाइड्रोजन है, और ये 2 है। क्लियर? तो एक बात हो गई। कुछ कीटोन के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आइए कीटोन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CO CH3, दिस इज फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, आप बताइए कितने अल्फा कार्बन? 6 अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी। CH3 CO CH2 CH3, फिर ये अल्फा कितने हो गए? 5 अल्फा। हम ये ले सकते हैं बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन। दिस इज ब्यूटेनोन 2, ये एसीटोन, और ये है साइक्लोहेक्सेनोन। बताइए ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, तो आपको तो मालूम है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन की ये 2 हो गई, तो 2 जो बचे हैं वो क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ 2 बचे हैं, क्या है? हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है, अब आपको बताना है, कीटोन भी मैंने कवर किया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं, ये सॉरी दिस इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो और हाइड्रोजन भी नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देन COCH3 फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे बेटा? फंक्शनल ग्रुप 1 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि अल्फा हाइड्रोजन अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। सीधा सा लॉजिक है। यानी कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है, और ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए जरा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा। तो देखिए अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं है, तो इसमें भी हम लोग 0 ले लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन 0 ले लेंगे। ये ले ले, ठीक है, आप ये ले लीजिए, CO बेंजोफिनोन है, ये बेंजोफिनोन 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो आपको ये भी देखना है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। तो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। अब हम रिएक्शन को देखें कैसे लिखते हैं। हम मान लें यहाँ पे 2 एल्डिहाइड, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CHO, 2 मोल हमने ले लिए।
एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड। मैंने बताया था आपको कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का। ऐसी रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने ये एल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड। तो पहला तो हमने ले लिया ये CH3CHO। दूसरा जो एल्डिहाइड ले रहे हैं उसका हम अल्फा हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन। कैसे रिएक्शन करनी है आप जरा इसको समझ लें। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये माइनस ये प्लस। कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। इस H को उठाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो ये OH हो जाएगा और CH से CH2 जुड़ जाएगा, CH प्लस से CH2 जुड़ जाएगा। और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्लियर? देन यू विल गेट CH3 CH और CH के ऊपर OH, देन CH2 CHO। क्लियर? प्रोडक्ट जो बना है ये, इस प्रोडक्ट में देखिए एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। एल्डिहाइड का हम लोग ले लेते हैं एल्ड और अल्कोहल का हम ले लेते हैं ऑल, और इसलिए ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं एल्डोल। जो एल्डोल प्रोडक्ट आया है उसमें एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल दोनों ही है। जरा अल्कोहल की पोजीशन चेक करें। ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन। तो एल्डोल का जो प्रोडक्ट बनता है NaOH के साथ में, वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर ये कीटोन होता तो ये बनता बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा, तो जो प्रोडक्ट बनता है एल्डोल का वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फिर जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हीट करते हैं तो OH और H, यहाँ से वाटर निकलता है, इसका OH और इसका H, तो ये डिहाइड्रेशन टाइप की रिएक्शन होगी। यू विल गेट CH3CH। देखिए यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, वाटर निकल गया, CH CHO। यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, उसके बगल वाला बीटा। क्लियर? तो अल्फा और बीटा पे देखिए अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और एल्डिहाइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है फाइनल आफ्टर हीटिंग, यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सेम केस हम लोग देखेंगे प्रोपेनल्डिहाइड में। यही चीज़ कैसे होगी रिएक्शन देखिए। अगर हम 2 मोल प्रोपेनल्डिहाइड लें तो ले लीजिए प्रोपेनल्डिहाइड, 2 मोल प्रोपेनल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड में हम लोग ले लेते हैं पहला CH3 CH2 CHO, ये पहला मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन लेना है आपको, तो अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए आप, CH2 CHO CH3। ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा। हमें अल्फा कार्बन लेना है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे H प्लस, ये H प्लस बेटा यहाँ जाएगा तो ये OH हो जाएगा। CH प्लस इस CH माइनस से जुड़ेगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। यू विल गेट CH3 CH2 CH OH CH CH3 CHO। फिर देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला बीटा। तो देखिए बीटा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, तो फिर से वही बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग हीट करेंगे, देन यू विल गेट, यहाँ से ये वाटर निकलेगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ा हुआ CH3 देन CHO को जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा दोनों पे अनसैचुरेशन है, तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर?
एसीटोन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग। एसीटोन का एग्जाम्पल लीजिए, फिर से देखिए यहाँ से CHO, CHO के बाद C से जुड़ा हुआ CH3, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH2, फिर CH3। ठीक है, यू कैन टेक एसीटोन ऑल्सो। अगर हम एसीटोन ले लें, देखिए ज़रा, दिस इज एसीटोन, CH3 CO CH3, इसके 2 मोल ले लीजिए। तो एसीटोन जब हम लेंगे तो क्या होगा, ये एसीटोन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए, CH2H CO CH3। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस H यहाँ आ जाएगा और इस C से ये CH2 जुड़ जाएगा। आपको अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना है, ये ध्यान रखें। यू विल गेट CH3 COH, देन CH2, देन CO CH3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप ये NaOH के साथ में रिएक्शन हुई है, जब आप इसको हीट करेंगे यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यू विल गेट CH3 C। फिर से देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया ये। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यू विल गेट दिस कंपाउंड। ठीक, तो ये ओवरऑल इस तरीके से एल्डोल रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई, एल्डोल कंडेंसेशन। जब दोनों हमने एसिटल्डिहाइड लिए तब क्या बना, जब दोनों हमने प्रोपेनल्डिहाइड लिए तब क्या बना, जब दोनों मैंने एसीटोन लिया तब क्या बना। क्लियर। अब मैं इन रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे लिखना है मैं ये सिखाऊंगा आपको, कि डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है, ये ध्यान दें। ठीक है, और यहीं से आपकी शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होती है कि एल्डोल का प्रोडक्ट हमें कैसे लिखना है। अगर आपको दिया जा रहा है 2 मोल एसिटल्डिहाइड, ये, या आपको दिया जा रहा है 2 मोल प्रोपेनल्डिहाइड, ये देखिए, या आपको दिया जा रहा है 2 मोल एसीटोन, इनके आपको प्रोडक्ट लिखने हैं NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो क्या करना है आपको, 1 मोल का C डबल बॉन्ड हो ऐसे निकाल लो, ये दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन को इसके सामने रखो, ये दूसरा वाला एसिटल्डिहाइड हो गया। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड का O और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, यहां से दोनों के बीच का वाटर निकाल दीजिए, NaOH हीट। तो देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रोपेनल्डिहाइड ले लीजिए, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं क्रोटेनल्डिहाइड, क्रोटेनल्डिहाइड। यहाँ पे आइए, फिर से वही एल्डिहाइड का O सामने ले लें, CH3 CH2 CHO ले लिया। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने रखना है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन को हम पहले लिख लेते हैं, CH2 हो गया। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है, और इसके इधर क्या लिखा हुआ है, CH3। यहाँ से बेटा वाटर निकाल देंगे हम, एंड यू विल गेट NaOH फॉलोड बाई हीटिंग, यू विल गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। गलती मत करिएगा, अल्फा हाइड्रोजन के अलावा अगर आपने कोई भी हाइड्रोजन लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यही काम करें, देखिए एसीटोन में करें, देखिए ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर। यहाँ पे देखिए कीटोन में भी यही काम कर रहे हैं हम लोग, CH3 CO CH3 कीटोन ले लिया, और अल्फा हाइड्रोजन एक का निकाल लीजिए, CH2 CO CH3। यहाँ से देखिए वाटर निकल जाएगा, NaOH हीट, यू विल गेट CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3।
तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन की शॉर्ट ट्रिक लिखनी है तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग एल्डोल के, और आपको बताना है कि कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखिए दूसरा, अगर हम यहाँ पे ले लें 2 मोल हम ले लें ये साइक्लोपेंटेनोन, हम ले लें 2 मोल साइक्लोहेक्सेनोन, तो क्या होगा, एल्डोल कराना है इसका। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले आप लिखें, ये लिख लीजिए आप 1 मोल लिख लिया इसका कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरे वाले का जो दूसरे वाला ये साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन ये दूसरा वाला कंपाउंड है, उसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लीजिए आप, कोई भी, या इधर ले लो चाहे इधर ले लो, तो आप ले लीजिए इसको। देखिए ये साइक्लोपेंटेनोन है, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से वाटर निकाल के दोनों को डबल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए, NaOH हीटिंग, यू विल गेट ये। क्लियर। साइक्लोहेक्सेनोन में देखिए केवल आप पहले ये लिखें, अब अल्फा हाइड्रोजन को सामने ले लो, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से वाटर निकाल देंगे, you will get this compound। बोलिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा, यहाँ में भी देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। NaOH रिएजेंट क्या है, NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप लोग किसी भी 2 सेम एल्डिहाइड या 2 सेम कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें हम एल्डोल का प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर। नो मैकेनिज्म क्या है इसकी और क्या क्या लिखना है इसका डिस्कशन भी हम लोग अभी करते हैं। सो नाउ मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए क्या होता है एल्डोल में कि हमने यहाँ पे सबसे पहले NaOH लिया हुआ है, तो NaOH से आपको तो मालूम है Na+ मिलेगा और OH- मिलेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि OH- को क्या चाहिए बेटा, H+ चाहिए, यहाँ से ये H+ निकाल लेता है, OH-, यू विल गेट CH2- CHO प्लस H2O। कार्बन आयन का जनरेशन होता है, और कार्बन आयन की जनरेशन के बाद थर्ड स्टेप में जब हम लोग सेकेंड मॉलिक्यूल डालते हैं एल्डिहाइड का, CH2 CHO, तो ये माइनस ये प्लस, ये देखिए प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएगा, ये कार्बन आयन इससे यहाँ से जुड़ जाएगा, यू विल गेट CH3 CO- CH2 CHO। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर से H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा, यू विल गेट CH3 CHOH CH2 CHO। तो देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर। और लास्ट स्टेप जो यहाँ पे होता है इवन CB टाइप की रिएक्शन होती है, और इस इवन CB टाइप की रिएक्शन से यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, एंड यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्लियर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को मैंने डिस्कस कर लिया। क्लियर। सो नाउ फाइनली हमें एल्डोल कंडेंसेशन में लिखना क्या है, मैंने सारी रिएक्शन समझा दी है। तो इसको जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ये, तो आप ये पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैंने जो समझाया है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। क्लियर। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए अगर हम अभी तक मैंने जितनी भी केस लिए उसमें दोनों एसिटल्डिहाइड लिए, दोनों प्रोपेनल्डिहाइड लिए, दोनों एसीटोन लिए, दोनों साइक्लोहेक्सेनोन लिए, तो दोनों जिनके बीच में कंडेंसेशन में करा रहा हूँ दोनों सेम मॉलिक्यूल है।
तो सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस टुगेदर in the presence of dilute alkali such as NaOH, KOH, K2CO3, Na2CO3 or at least 2 alpha hydrogen atom to give a molecule of aldol or ketol. अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोल देगा, कीटोन है तो कीटॉल देगा, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं. इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन. On heating, it loses a molecule of water to give a molecule of alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन. क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है. रिएक्शन कार्बन आयन के थ्रू प्रोसीड हो रही है, मैंने आपको बता दिया है. तो ये पूरा एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में मैंने बताया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या होता है. क्लियर? तो आपको क्या करना है, पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर रिएक्शन मैंने जो समझाई है वो लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का केस लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको मैकेनिज्म लिखनी है और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा. क्लियर? थैंक यू.